Hello guys, welcome back to another audiobook of class biology chapter number 5 जिसमें पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की इस ऑडियो बुक 3 में लीफ के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लीफ क्या होती है? जैसा कि अपने को पता है कि इसके पहले अपने देखा कि स्टेम और रूट की किस तरीके के मॉडिफिकेशन होते हैं। लीफ की अगर बात करें तो लीफ इज़ अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। ये एक लेटरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम के ऊपर ग्रो करता है। इट डेवलप एट द नोड एंड बियर अ बर्ड इन इट्स एक्सियल। ये नोड्स में डेवलप होता है और एक्सियल पे बर्ड को बियर करता है, यानी कि इसकी एक्सियल पे बर्ड्स पाई जाती है। एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ब्रांच, और ये जो एक्सिलरी बर्ड होती है ये बाद में ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट अपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। और जो लीफ होती है ये शूट के एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होती है जो कि एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होती है, यानी कि सबसे नीचे वो लीव्स होंगी जो सबसे पहले बनी है, इसलिए उनका साइज़ भी बड़ा होगा। और प्लांट के सबसे ऊपर वो लीफ होंगी जो अभी अभी बनी है और इनका साइज़ छोटा होगा। ठीक है, यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द रूट एंड डिसेंडिंग टू असेंडिंग फ्रॉम रूट टू द टिप ऑफ द प्लांट। इसको कहते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। और लीफ जो होती है ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, ये वेजिटेटिव ऑर्गन इसलिए कहलाता है क्योंकि यही पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती है। टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। ठीक है, एक लीफ के 3 मेन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय लीफ बेस एंड मे बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। अब देखो, वो जो लीफ जो ट्री के ब्रांच से जुड़ी हुई रहती है और जिस डंडे से जुड़ी हुई रहती है उस डंडी को पेटियोल कहते हैं। और कई बार देखा होगा उस डंडी के बिल्कुल बाजू में एक और छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप्ड रहता है, उसको स्टिप्यूल कहते हैं। इन मोनोकोटिलेडोन लीफ बेस एक्सपैंड इनटू शीथ कवरिंग स्टेम पार्शियली और वूली। जो मोनोकोटिलेडोन्स है उनमें जो लीफ बेस होती है वो फैली हुई रहती है और कवर्ड रहती है शीथ से, या तो पार्शियली या हुली, यानी पूरी तरीके से या थोड़े से एरिया में। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट लीफ बेस में बिकम स्वोलन विच इज़ कॉल्ड पल्वाइनस। लेकिन कुछ लेग्यूम वाले प्लांट में लीफ का जो बेस होता है, बेस, ठीक है, वो सूज जाता है और सूज के फूल जाता है, जिसको पल्वाइनस कहते हैं। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। जबकि जो पेटियोल होता है वो लीफ की ब्लेड को लाइट की तरफ फेस करके होल्ड करने में मदद करता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, देयरबाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। और यही जो लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल होता है ये अलाउ करता है लीफ की ब्लेड्स को कि ये वो पूरी एयर में फ्लटर कर सके, यानी कि जब आंधी तूफान आता है तो देखा नहीं कि पत्तियां उड़ती हैं लेकिन टूटती नहीं हैं सिवाय ऑटम सीजन के। और दूसरा बात कि ये सन की तरफ फेस करने में हेल्प करता है ताकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेमिना और लीफ ब्लेड इज ग्रीन एक्सपैंडिंग पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड विनलेट। जबकि जो लेमिना और लीफ ब्लेड है जिसको लीफ ब्लेड कहते हैं उनमें वेन्स और विनलेट्स देखी जा सकती हैं। देयर आर यूजुअली मिडिल प्रोमिनेंट वेन विच इज़ नोन एज मिडरिप, जो कि एक बीच में से निकलने वाली वेन जिसको मिडरिप कहते हैं उसमें से इलोंगेट होती हैं। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल एंड फूड। ये जो वेन्स है ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि थोड़ी सी अकड़न, यानी कि लीफ एकदम सॉफ्ट नहीं होती, थोड़ा उसका स्टिफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि थोड़ी सी हार्ड होती है, होती सॉफ्ट है
रुमाल जैसी होती है, थोड़ी सी टाइट बट फ्लेक्सिबल, और ये प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल और फूड मटेरियल्स के लिए भी। कौन? मिडरिब और वेन्स। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरी इन डिफरेंट लीफ। और ये जो शेप है, मार्जिन है, एपेक्स है, सरफेस है, ये डिफरेंट लेमिना का डिफरेंट लीफ में वेरी करता है, फ्रॉम लीफ टू लीफ। अब बात करते हैं वेनेशन की। देखो वेनेशन ध्यान से समझना। अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लेमिना ऑफ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। यानी कि वेन्स का लीफ के लेमिना पे अरेंजमेंट वेनेशन कहलाता है, जो कि अगर व्हेन वेनलेट फॉर्म नेटवर्क, जब वेनलेट्स नेटवर्क फॉर्म कर रही हो, वेनेशन इज टर्म्ड रेटिकुलेट। व्हेन वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर विद द लेमिना, द वेन्स इज टर्म्ड एज पैरेलल। अगर नेटवर्क बना रही है तो रेटिकुलेट, और अगर पैरेलल है तो फिर अपन उसको कहेंगे कि यानी कि लेमिना जो मिड रिब है, लीफ की जो मिड रिब है, अगर उसके पैरेलल है, उसके पैरेलल, तो अपन कहेंगे कि ये पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट जनरली पोजेस रेटिकुलर वेनेशन एंड मोनोकोटिलेडोनस जो है वो पैरेलल वेनेशन को शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। देखो लीफ कितने टाइप की होती है। कभी भी सिल्क कॉटन का प्लांट देखा या पपीते का पेड़ देखा है, उसमें पत्तियाँ कैसी रहती हैं? जो स्टेम है उससे डायरेक्टली नहीं जुड़ी रहती, इनडायरेक्टली मिडरिब तक आती हैं लेकिन उसको टच नहीं करती। उस अरेंजमेंट को कहते हैं पाममेटली लीफ, यानी कि पाम का स्ट्रक्चर बनाती है, हाथ का स्ट्रक्चर। और अगर लीफ जैसे नीम का झाड़ देखा है, नीम का झाड़ या मीठी नीम का पौधा, उसमें देखा होगा एक स्टेम में से बहुत सारी लीव्स निकलती हैं अरेंज्ड मैनर में, उसको कहते हैं पिन्नेटली लीफ। जो और जिस स्टेम से वो जुड़ी रहती है उसको रैचेस कहते हैं। ये तो कंपाउंड लीफ के दो टाइप हो गए। लीफ दो टाइप की होती है, सिंपल और कंपाउंड, जिसमें कंपाउंड की ये दो टाइप्स होते हैं, पिन्नेटली और पाममेटली। ठीक है, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। A leaf is said to be simple when its lamina is entire or when incised the incision do not touch the midrib। ठीक है, यानी कि जब लेमिना या तो पूरी तरीके से जुड़ा रहता है या जुड़ा हुआ नहीं रहता, तब उसको कहते हैं कि वो सिंपल लीफ है। When incision of lamina reach to the midrib, breaking into number of leaf, the leaf is called compound leaf। ठीक है, यानी कि जब लेमिना इंसिजन को ब्रेक करके कंपाउंड मतलब कि मिडरिब तक पहुँचे लेकिन उससे जुड़े नहीं, तो उसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बट नॉट इन द एक्सियल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। ठीक है, कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप। इन अ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, नंबर ऑफ लीफलेट आर present on common axis rachis which represent the midrib of the leaf as in neem, जैसे कि नीम में देखा जा सकता है। In palmately compound leaf, the leaflet are attached to common point that at the tip of petiole as in silk cotton। ठीक है, अब बात करते हैं फाइलोटॉक्सी की। फाइलोटॉक्सी मतलब वेनेशन, मतलब क्या पढ़ा था? अरेंजमेंट ऑफ वेन। फाइलोटॉक्सी का ये उल्टा हो जाएगा। फाइलोटॉक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच। दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। लीफ का स्टेम के ऊपर अरेंजमेंट फाइलोटॉक्सी कहलाता है, जो कि तीन टाइप का होता है, ऑल्टरनेट, अपोजिट या वर्ल्ड। इन ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सी, single leaf arise at each node in alternate manner as in चाइना रोज। जैसे चाइना रोज में alternate manner में जो है लीफ निकलती है। मस्टर्ड में भी देखा जा सकता है, सनफ्लावर में भी देखा जा सकता है। अब बात करें अगर अपोजिट की, तो एक दूसरे की क्या होंगी? अपोजिट। ठीक है, कैसे? इन अपोजिट टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीफ
arise at each node and lie opposite to each other as in Calotropis and guava। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के जो है पैरेलल में रहेंगी, पैरेलल कह लो या अपोजिट कह लो, जैसे गुआवा में देखा जा सकता है ज़्यादातर। इफ़ मोर देन 2 लीफ अराइज एट अ नोड, ध्यान से सुनना, अगर एक से ज़्यादा पत्ती एक ही नोड में से निकल रही हो और एक वॉल बना रही हो, यानी कि पत्तियों का गुच्छा, तब उसे कहेंगे वर्ल्ड अरेंजमेंट ऑफ लीफ, जैसे एल्स्टोनिया में देखी जा सकती है। ठीक है, यानी कि जैसे नॉर्मल एक स्टेम है, स्टेम के बीच में से ब्रांचेस निकली है, लेकिन ब्रांच के ऊपर एक की जगह 3-4 पत्तियों का एक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की। मॉडिफिकेशन में क्या आएगा? लीफ आर ऑफ्टन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग एज इन पी और इनटू स्पाइंस फॉर डिफेंस एज इन कैक्टाई। या तो ये टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी ताकि दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ सकें, या तो ये स्पाइंस यानी कि कांटेदार नुकीले पॉइंटेड शार्प ब्लेड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, या फिर फ्लैशी लीफ ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड, या प्याज और लहसुन के जैसे इनकी लीफ फूड को स्टोर करने का काम करने लगेंगी। ठीक है, इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन एस्केसिया लीफ आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। लेकिन कुछ प्लांट जैसे ऑस्ट्रेलियन एस्केसिया, इसमें जो लीफ होती है ये छोटी होती है और शॉर्ट लिव्ड रहती है, यानी कि इसकी ज़्यादा लंबी लाइफ स्पैन नहीं होती। पेटियोल इन दिस प्लांट एक्सपैंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसिस फूड। और इनमें जो पेटियोल होता है वो फैलता जाता है, यानी कि एक्सपैंड होता है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने लगता है और फूड के सिंथेसिस का काम करने लगता है। यानी कि लीफ वाला काम अब ये पेटियोल करने लगता है। वो पेटियोल जिससे एक लीफ कनेक्टेड रहती है, बेसिकली लीफ की डंडी जो उसको स्टेम से कनेक्ट करती है। लीफ ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट, वीनस फ्लैटरैप आर आल्सो मॉडिफाइड लीफ। और जो इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं ना, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं अपने वो नुकीले माउथ लाइक पार्ट से, वो भी मॉडिफिकेशन का बेस्ट एग्जांपल है ऑफ लीफ, क्योंकि वो लीफ ही होती हैं जो मॉडिफाई होके जो इंसेक्टिवरस प्लांट है उनको इंसेक्ट और दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक लीफ, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर की ऑडियो बुक 3 थी, वो ख़त्म होता है। अब मिलेंगे ऑडियो बुक 4 में विद द इन्फ्लोरेसेंस। और तब तक के लिए ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और नए हो चैनल पे तो 10th से लेके 12th तक के साइंस के लेक्चर्स के लिए, जो कि डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन में अवेलेबल है, हमारे चैनल हिंदी साहित्य का में विजिट करो। उसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी अब लाइन टू लाइन प्लेलिस्ट विद द एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए दिस इज मी विक्रमादित्य राव साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओम साई राम एंड बाय।